अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। लॉन्ग मार्च के हवाले से जी प्लान फाइनल हो चुका है। सुहेल अफरीदी क्या करने जा रहे हैं, क्या खबरें सामने आ रही हैं। आज जो पिछले वीलॉग में कंटेनर के हवाले से आपको खबर दी थी, अब उसके हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। अडियाला में क्या मैच पड़ने जा रहा है और किस तरह से इस वक्त एक खेल चल रहा है, एक बैकडोर तमाशा चल रहा है, उस तमाशे के हवाले से भी चीजें आपके सामने रखनी है। इसके अलावा कुछ अहम खबरें वो भी आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले मैं आता हूं, क्या सुहेल अफरीदी क्या प्लान है, क्या चीजें चल रही हैं और क्या सवालात उठ रहे हैं। दो चीजें, एक तो जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई थी और वकला की खान के साथ मुलाकात के हवाले से चीफ जस्टिस को कहा गया था, उस पर नोटिस जारी हो गया है। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होने जा रही है उसके अंदर हुकूमती वकला को सुनकर चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी हुक्म दे सकते हैं मुलाकात का। हो सकता है कि कोई यकीन दहानी करवाई गई हो चीफ जस्टिस साहब को कि मुलाकातें अब वैसे भी शुरू हो जानी है, 8 फरवरी गुजर चुका है, पीटीआई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकी, या कोई बैकडोर अंडरस्टैंडिंग थी, या जो कोई खदशा था वो खदशा दूर हो चुका है। तो अब आप अपने नंबर टांग लें कि चीफ जस्टिस की वजह से इनकलाबी कदम, चीफ जस्टिस की रिट, यानी आप भी थोड़ी बल्ले बल्ले जो है वो करवा लें। तो कल एक तो ये होने जा रहा है। दूसरे नंबर पे खबर सुन लें, लाहौर में एक नौजवान खातून मां और उनकी 10 माह की बच्ची एक गंदे नाले के अंदर गिरकर जान बहक हो गई थी। उसके बाद उसके शोहर को फेंटा लगाया गया था और उसके बाद कहा गया जी वो हमने एसी को डीसी को तब्दील कर दिया है, पुलिस अफसरान जिन्होंने तशद्दुद किया है उनके हवाले से हम एक्शन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने यह बताया है कि भाई 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया गया है और सुलह हो गई है, यानी दैयत जो है वो दे दी गई है। 85 लाख रुपया वो जो शोहर था जिसकी एहलिया और बच्ची फोत हुई उसको दिया गया है और 25 लाख जो है वो उसके वालिद को दिए गए हैं। अब पुलिस वालों का तो कोई जवाब नहीं, जिसको चाहे फेंटा लगाएं, या पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, नाअहल कौन था कौन नहीं था, 1 करोड़ 10 लाख देकर जो है वो जान छुड़वा ली गई है। नंबर 1। नंबर 2, आज क्या हुआ, जब ये कंटेनर की तस्वीरें आई ना, फिर वीडियो भी आ गई कि सुहेल अफरीदी साहब जाके वो कंटेनर को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी छत पे गए हैं, अंदर देखा है, सोफे शोफे लगे हुए, प्रॉपर इंतजाम है। बैरिस्टर गोहर से सवाल किया गया कि सर कंटेनर बन रहे हैं, आजादी या मौत उस पर लिखा हुआ है, क्या पीटीआई को लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है? तो बैरिस्टर गोहर ने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। खान साहब ने यह इख्तियार महमूद खान अचकजई साहब को दिया हुआ है, वो जाने और खान साहब जाने और एहतजाज जाने या मुज़ाकरात जाने, मुझे तो पता ही नहीं भाई। कहा मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। फिर शाहिद खटक जो पार्लिमानी लीडर हैं उनसे सहाफियों ने सवाल किया कि क्या प्रोग्राम है, ये क्या हो रहा है, अंदाजा करें। बैरिस्टर गोहर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। शाहिद खटक ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं और कंटेनर हमारा तैयार हो चुका है, हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। अब सड़कों पर फैसले होंगे और कुछ इतलात भी आना शुरू हो गए कि ऐलान, लॉन्ग मार्च का ऐलान अगले चंद दिनों में कर दिया जाएगा और लॉन्ग मार्च जो है वो फिर रमजान के अंदर तो नहीं हो सकता, तो फिर ईद के बाद जो है वो किसी बड़े लॉन्ग मार्च की तरफ पीटीआई जाएगी। अब ये चीजें बड़ी मशकूक है। अगर देखें, अगर नहीं, चाहे बैकडोर चीजें थी चाहे कोई लॉलीपॉप था, वो पीटीआई के साथ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ चल रहा था, क्योंकि ये जो 8 फरवरी का एहतजाज था बड़ा होम्योपैथिक था। पीटीआई कहीं पर नजर नहीं आई, यानी पीटीआई के रहनुमा लीडर सुहेल अफरीदी भी जरा खामोश है, खान की फैमिली भी उतनी ही अग्रेसिव नहीं है। अगरचे अलीमा खान ने कहा था सुहेल अफरीदी को चाहिए कि वो बंद करे, सुबह बंद करे, जो भी करे,
अब और हमें किसी से उम्मीद नहीं है। लेकिन उतनी उतनी जिसे कितने मोमेंटम खान की हेल्थ, इतना सीरियस मामला। तो एक तो चीज है कि पीटीआई ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है और वो ग्राउंड पर नजर भी आई। सोहेल अफरीदी की मुलाकातें शहबाज शरीफ से लेकर कोर कमांडर तक। अब या तो धोखा हो चुका है कि कोई बातचीत चल रही थी, इस्तेमाल हो चुके हैं, या ये खदशा है कि धोखा हो सकता है। हो सकता है कल ना मुलाकातें करवाई जाएं या जुमेरात को सोहेल अफरीदी की ना मुलाकातें करवाई जाएं। जो भी बैकडोर वादे वहीद हुए थे उन पर एस्टैब्लिशमेंट पूरी ना उतरे, तो ये प्लान 2 जो जिसे प्लान बी है, प्लान बी रखा गया हो। क्योंकि देखिए, बताया यह जा रहा है कि अगर खान से मुलाकात करवा दी गई तो फिर ठीक है, फिर उसके मुताबिक हिकमत अमली बनाएंगे। अगर खान से मुलाकात ना करवाई गई तो फिर जो प्लान बना लिया हुआ सोहेल अफरीदी ने कि वो फिर दमादम मस्त कलंदर करेंगे, उस तरफ मामला जाएंगे। और बताया यह जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद, डी चौक और अडियाला की तरफ होगा। और यही पीटीआई के जो नजरियाती लोग हैं वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च करें, एक नाकाम होता है दूसरा करें, दूसरा नाकाम होता है तीसरा करें। यानी घरों में मत बैठे और किसी लारे या उम्मीद पर, झूठे लारों पर मत यकीन करें। तो इसलिए ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि एक तो एस्टैब्लिशमेंट अगर कोई बात चल रही है ये ना समझे कि भाई इनके पास है क्या, इनके साथ क्या मुलाकात करनी है या क्या इनकी बात माननी है। तो इसीलिए भी कंटेनर वाली तस्वीरें जारी कर दी गई हैं कि उनको बताया जाए कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ताकि तगड़े तरीके से बात हो सके। तो चीजें चल रही हैं, यानी ऐसे नहीं कि कोई बंदा कहे नहीं कुछ भी नहीं चल रहा। अगर कुछ ना चल रहा होता तो सोहेल अफरीदी की इस तरह से मुलाकातें और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की 8 फरवरी की होम्योपैथिक एहतजाज और उसके बाद अगली कोई हिकमत अमली नहीं, तो कुछ ना कुछ है। और उसका खदशा भी है कि ये सारी चीजें जो अगर चल रही हैं वो नाकाम भी हो सकती हैं, ट्रैप भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। इसका जिक्र मैं पहले से पिछले कई हफ्तों से करता हुआ आ रहा हूं। बहरहाल ये चीजें, एक और खबर सुन ले। एक तो बसंत मनाएगी ना, 6 जाने लेगी बसंत, ठीक है। दूसरी तरफ वो जो अभी मैंने जिक्र किया कि खातून को मरने, खानदान को पैसे दे के बस ठीक है रफा दफा। एक और जरा देखिए, वजीर खारजा इसहाक डार के बेटे अली इसहाक डार को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मशीर मुकर्रर कर दिया गया। अली डार वज़ीर आला के मशीर बराए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेशल इनिशिएटिव होंगे। नोटिफिकेशन जारी हो गई। यानी देखिए ना, अकरबा परवरी और क्या होती है। ये अली डार साहब बहनोई हैं मरियम नवाज के। अस्मा नवाज जो हैं वो मरियम बीबी की जो बहन है, उनके शोहर हैं। और इन पर मुबैना तौर पे इल्जाम है कि ये पहले ये क्रिप्टो की मद में लोगों के साथ करोड़ों रुपए का, लोगों अरबों रुपए का चूना लगा चुके हैं। तो बहरहाल रिश्तेदारों को नवाजते जाएं। एक चीज इस्लामाबाद के एसएचओ है, एसएचओ अशफाक वड़ाइच। ये वही एसएचओ जो धमकियां देते हैं कि जिसने पतंग उड़ाई मैं उसको जूते मारूंगा, उसका मकान गिरा दूंगा, उसके वालिद को मैं जूते मारूंगा चौक के अंदर खड़ा करके। और बड़ा मुतनाज़ा लोगों को घसीटने के हवाले से लेकर बदज़बानी तक। ये एसएचओ तैनात थे तरलाई के इलाके के अंदर जहां पे ये खुदकश धमाका हुआ। तो आज जनाब ये अगर चाहिए बड़े ताकतवर एसएचओ है। यानी आप जब एसएचओ का सुनते हैं तो आप कहते हैं जो एसएचओ क्या जी, लेकिन ये ताकतवर एसएचओ, इनके ऊपर बड़े हाथ हैं। ये एसएचओ थाना अपारा भी इस्लामाबाद रहे और बहुत सारी जगहों पर, और इनकी यार बड़ी मुतनाज़ा शख्सियत है। तो आज एसएचओ शहजाद टाउन अशफाक वड़ाइच को नाकस सिक्योरिटी के इंतजाम पर मुअत्तल कर दिया गया। यानी वो दहशतगर्द जो एसएचओ की मार थे, अब एसएचओ को ही, यानी जैसे कहते हैं ना वो बस ठीक है एसएचओ को बदल दिया, बस इतनी काफी है। हालांकि और भी जो लोग जिनकी सिक्योरिटी की नाकामी है उनको खुद ब खुद ही इस्तीफे दे देने चाहिए थे। आज अडियाला में एक मुलाकात भी हुई ईमान मजारी की वालदा शीरी मजारी की और उनके वकला की। ईमान मजारी के साथ मुलाकात करवाई गई है, लेकिन हादी अली चट्टा के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अडियाला से जो कल मुलाकातों का दिन है तो 6 नामों की लिस्ट सामने आ गई है। फैमिली के अलावा बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ़ खोसा, सलमान सफदर, अली जमान, खालिद चौधरी। तो ये इन नामों की जो है वो इस वक्त लिस्ट सामने आई है कि इनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए, यानी ये इनके नाम दिए गए। दूसरी तरफ रवात के अंदर, ये इस्लामाबाद का इलाका है, पिंडी इस्लामाबाद का,
एक फैक्ट्री के अंदर आग लगी हुई है और वो आग इतनी खतरनाक है, इतनी फैल चुकी है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड मिलकर भी उसको आग बुझाने में नाकाम है। और आज शहबाज शरीफ से श्रीलंका के सदर अनवारा कमारा उनकी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसके अलावा जो है वो जो बैकडोर मुलाकातें चल रही थी आईसीसी की मोहसिन नकवी के साथ, तो अब खबरें ये आ रही कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की खातिर स्टैंड लिया था, तो अब बांग्लादेश की जानब से ये कहा गया कि हमारी उम्मीदों से बढ़कर पाकिस्तान ने हमारी खातिर स्टैंड लिया है और पाकिस्तान ने जो मुतालबात 5 रखे थे वो तस्लीम भी करवा लिए हैं कि मुख्तलिफ जो थे बांग्लादेश के हवाले से। तो अब हो सकता है कि, और ये जो श्रीलंका के सदर ने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है वो भी क्रिकेट के आप वो इंडिया के साथ 15 फरवरी वाला मैच खेले, उस पर जो है वो बात हुई है। तो अब जो है ये एक बड़ी फतह है, ये जो जेन्युइन बात है, मैंने भी इस पर तनकीद की, लेकिन बिलाखिर आईसीसी जो बड़े ताकतवर और आईसीसी पर जो होल्ड है वो इंडिया का है, ज्यादातर इंडिया अपनी बात मनवा लेता है, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने मुतालबात तस्लीम करवाए हैं और उसके बाद अब चांसेस हैं कि T20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने जा रहा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।